नमस्कार, आप देख रहे हैं एट इवेंट मीडिया। आइए जानते हैं आज विभिन्न शहरों में आयोजित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम की जानकारी। विश्व प्रसिद्ध तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के द्वारा आयोजित वार्षिक पल्लवोत्सव का शुभारंभ 22 जुलाई 2026 से तिरुमला में होगा। इस पावन धार्मिक उत्सव के दौरान भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी की विशेष पूजा अर्चना, वैदिक मंत्रोच्चारण, पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठान और भव्य आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भवन निर्माण, आधुनिक आवासीय तकनीकों और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कॉस्मो होम टेक एक्सपो 2026 का आयोजन 22 जुलाई 2026 से भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में शुरू होगा। यह प्रदर्शनी निर्माण, वास्तुकला, इंटीरियर डिजाइन और स्मार्ट होम समाधान से जुड़े उद्योगों के लिए एक प्रमुख B2B बिजनेस प्लेटफॉर्म होगी, जहां देश विदेश की अग्रणी कंपनियां अपने नवीनतम उत्पादों, तकनीकों और नवाचारों का प्रदर्शन करेंगी। होटल एमराल्ड पार्क नासिक में आयोजित लोकप्रिय फैशनिस्टा नासिक 2026 प्रदर्शनी का 22 जुलाई 2026 को समापन दिवस है। फैशन, लाइफस्टाइल और शॉपिंग के शौकीनों के लिए यह प्रदर्शनी आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनी हुई है, जहां देश भर के प्रतिष्ठित ब्रांड और डिजाइनर अपने नवीनतम उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जानते हैं खास खबरें। दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी ने फिर से प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सोमवार को मचे भारी बवाल के बाद दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर खाली करवा लिया था, लेकिन देर रात एक बार फिर से प्रदर्शनकारी वहां पर जुटने लगे। रात को प्रदर्शनकारियों के बीच अभिजीत दीपके ने कहा कि अब सरकार से कोई बात नहीं होगी, जिससे भी बात करनी होगी वो जंतर मंतर पर आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को एनडीए संसदीय दल की मंगल मिलन बैठक में कहा कि केंद्र सरकार छात्रों के साथ खड़ी है और नीट जैसी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होना राष्ट्रीय चिंता का विषय है। सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। इसमें 2 नए एक्सप्रेसवे समेत 18 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। वहीं विधानमंडल का मानसून सत्र 3 से 6 अगस्त तक चलेगा, इसका भी निर्णय लिया गया है। संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा के बाद अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया है कि जेपी नड्डा से बातचीत के बहाने पार्टी के 2 प्रतिनिधियों को नजरबंद किया गया है। वहीं बाहर प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ है। उन्होंने दिल्ली पुलिस के पुलिस कर्मियों पर छात्राओं के साथ हिंसा का भी आरोप लगाया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नीट परीक्षा लीक और प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर संसद में चर्चा की मांग की है। विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर इस मुद्दे पर समय देने का आग्रह किया है। सिक्किम के नामची जिले के समरदुंग में स्थित एनएचपीसी की तीसरा स्टेज 6 जल विद्युत परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। जिला प्रशासन के अनुसार इस हादसे में अब तक 10 मजदूरों के मौत की पुष्टि हो चुकी है। लेबनान के राष्ट्रपति मंगलवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। यह उनकी 4 दिवसीय वाशिंगटन यात्रा का आखिरी दिन होगा। इस मुलाकात का उद्देश्य युद्ध से प्रभावित लेबनान में लंबे समय तक शांति स्थापित करने की कोशिश करना है। लेबनान में पिछले कई वर्षों से इजरायल और ईरान समर्थित हिजबुल्लाह संगठन के बीच युद्ध चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस श्री चंद्रशेखर ने मंगलवार को 2018 के एल्गार परिषद माओवादी संबंध मामले में आरोपी वकील सुरेंद्र गार्डलिंग की जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। गार्डलिंग की याचिका जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस चंद्रशेखर की पीठ के सामने सूचीबद्ध थी। शिक्षा प्रणाली में सुधार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर धरने दे रहे प्रदर्शनकारियों के प्रस्तावित संसद मार्च से पहले हंगामा हुआ। जंतर मंतर के चारों तरफ बैरिकेडिंग है। संसद मार्च के दौरान पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने तक पहुंचे प्रदर्शनकारियों को लाठीचार्ज कर खदेड़ दिया गया। नीट पेपर लीक विवाद अब पूरी तरह से संसद की चौखट पर पहुंच चुका है। एक तरफ इंडिया ब्लॉक ने सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाई, तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए सांसदों को साफ संदेश दिया है कि सरकार छात्रों के साथ खड़ी है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में अपना जन्मदिन तक नहीं मनाया।
सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की स्वास्थ्य स्थिति की जांच के लिए एम्स निदेशक को मेडिकल बोर्ड बनाने का निर्देश दिया है। आसाराम ने बीमारी के आधार पर अंतरिम जमानत मांगी है। कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही जमानत पर फैसला लेने की बात कही है। पश्चिम बंगाल में वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन 1000 रूपए से बढ़ाकर 1500 रूपए प्रति माह कर दी जाएगी। जानिए किन लोगों को इसका फायदा मिलेगा, बढ़ी हुई पेंशन कब से मिलेगी और सरकार ने इसे लागू करने के लिए क्या इंतजाम किए हैं। आरएलपी प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं और महिलाओं पर हुए कथित लाठीचार्ज की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने केंद्र सरकार पर लोकतांत्रिक अधिकारों के दमन का आरोप लगाते हुए कहा है कि युवाओं की समस्याओं का समाधान बल प्रयोग नहीं बल्कि संवाद, पारदर्शिता और संवेदनशीलता से होना चाहिए। देश बचाओ मोर्चा के आह्वान पर मंगलवार को पंजाब, हरियाणा और कई अन्य राज्यों के किसान महापंचायत के लिए दिल्ली कूच पर निकल पड़े हैं। दिल्ली के किसान घाट पर भारत अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते को रद्द करवाने समेत किसानों की मांगों को लेकर विशाल महारैली का आयोजन किया जाएगा। महाकाल की 10 अगस्त को निकलने वाली दूसरी शाही सवारी से पहले मादा हाथी शामू की सेहत को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। वन विभाग और शामू के मालिक आमने सामने हैं। मंदिर प्रबंध समिति ने स्वास्थ्य रिपोर्ट मांगी है, जबकि मालिक ने हाथियों को पूरी तरह से स्वस्थ बताते हुए साजिश का आरोप लगाया है। संसद लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था है और सड़क जन आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का स्वाभाविक मंच है। जब दोनों ही जगह संवाद की बजाय टकराव का प्रतीक बनने लगे तो चिंता जायज है। संसद के भीतर और बाहर सोमवार को दिखी तनातनी लोकतांत्रिक संवाद की कड़ी के कमजोर पड़ने का ही संकेत देती है। डॉक्टर्स के अनुसार फिलहाल सोनम वांगचुक के सभी महत्वपूर्ण शारीरिक मानक स्थिर है। हालांकि उनका ब्लड शुगर स्तर अभी भी सामान्य से कम बना हुआ है। अब बात करते हैं मौसम की। दिल्ली में आज भारी बारिश और गरज चमक के साथ आंधी का अनुमान है। देहरादून में आज हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। पंजाब में आज भारी से बहुत भारी बारिश और आंधी तूफान का अनुमान है। उत्तर प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का भीषण रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में 3 नए मौसम सिस्टम एक्टिव होने के कारण आज और कल पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की चेतावनी दी गई है। आइए जानते हैं आज का राशिफल। अपनी खबर, कार्यक्रम या विज्ञापन प्रकाशित कराने के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर व ईमेल पर आज ही संपर्क करें।